आज खुश तो बहुत होगे तुम। वो जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा, वो जो आज तक तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ा, आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। आज खुश तो बहुत होगे तुम। अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म का डायलॉग आइकॉनिक सीन था। बड़ी तालियां बजी थी इस सीन को लेकर, और इस सीन ने एक और बात हमें समझाई थी कि इंसान जब परेशान होता है तो वो भगवान के दर पर जाता है। वजह खुद के लिए हो या अपनों के लिए हो, फर्क नहीं पड़ता। ये चर्चा जो है ये केएल राहुल के संदर्भ में शुरू हो गई तब जब केएल राहुल महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। केएल राहुल जिनके जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था, आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा था, टीम इंडिया में वाइस कैप्टन थे, कई मैचों में कैप्टनसी करने को मिली, शादी हो गई, बीवी मिल गई, ससुर मिल गए, बहुत सारा दहेज कहते हैं लोग मिला उन्हें। लेकिन फिर वक्त खराब ऐसा चला कि टीम इंडिया की वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया। उनकी आईपीएल परफॉर्मेंस से पहले ही उन पर आईपीएल को लेकर स्वार्थी होने के आरोप कई खिलाड़ियों ने लगा दिए। टीम से बाहर होने की नौबत पूरी तरह से आ चुकी है। टेस्ट सीरीज में उन्हें बैठाया जा सकता है और बाकी जगहों पर भी उनकी पोजीशन को लेकर सवाल है। ऐसे में केएल राहुल का एक वीडियो आता है महाकाल के दर्शन करने का। महाकाल के बारे में वैसे कहते हैं कि क्या बिगाड़े काल उसका जिसके साथ महाकाल। तो फिर ये सवाल शुरू होते हैं कि क्या अब आखिरी सहारा जो है वो भगवान है, और भगवान मदद करते हैं। विराट कोहली केस में आपको याद होगा। वैसे अगर टीम इंडिया की बात करें तो बीते कुछ सालों में मंदिर जाने का ट्रेंड जो है वो एकाएक बहुत तेज हो गया है। अब या तो खिलाड़ियों ने मंदिर जाना तेज कर दिया है, या तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हो रही हैं, या फिर भारत में फिलहाल माहौल ऐसा है कि लोग खुलकर अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। जो भी वजह है आप तय कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे याद आता है कि अभी बीते न्यूजीलैंड सीरीज में भी टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी मंदिर में गए और महाकाल के दर्शन उन्होंने उज्जैन जाकर किए। और जब उज्जैन गए तो सिर्फ शर्ट पैंट पहनकर नहीं गए, बाकायदा धोती में गए और ऊपर सिर्फ एक अंगोछा लपेटा और उसके बाद दर्शन करने नजर आए। सूर्य कुमार यादव की तो हर जगह तस्वीरें वायरल होती हैं, पूजा पाठ करते हुए, दर्शन करते हुए, और बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहती है। महाकाल तो वैसे भी लोगों को आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन खिलाड़ियों को जाना चर्चा केंद्र में रहा। इससे पहले तिरुवनंतपुरम में भी एक बड़ा फेमस मंदिर है, भस्मना स्वामी शायद मंदिर का नाम है, और वहां पर भी तमाम खिलाड़ी गए थे और सारे खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें आई थी धोती पहनते हुए। और वो तस्वीरें भी चर्चा के काफी ज्यादा केंद्र में रही थी कि भाई खिलाड़ियों की जो ये भक्ति है ये इतनी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग को लेकर आ रही है, और बड़े खुलकर, बड़े कॉन्फिडेंट होकर वो इसका इजहार भी कर रहे हैं। उधर दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली की तस्वीरें भी बीते कुछ सालों में बहुत सारी देखी हमने। मतलब नैनीताल में वो गए थे, स्वामी दयानंद गिरी जी के यहां गए थे, नेपाल में भी पिछले साल वो गए थे शायद, और वृंदावन की तस्वीरें जो थी वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। और इन तमाम तस्वीरों के बीच में विराट की परफॉर्मेंस जो थी वो भी फर्श से अर्श पहुंच गई। महाकाल दर्शन करने हम भी गए थे, बढ़िया दर्शन हुए थे। और इस बार तो भोलेनाथ का आशीर्वाद जो था वो बहुत तगड़ा वाला था, क्योंकि गर्भगृह में जाकर दर्शन करना, भगवान को जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना, पुष्प चढ़ाना, कुछ पुष्प घर भी लेकर आना, तो सौभाग्य हमारे था। लेकिन राहुल की तस्वीरें जो हैं वो बड़ी चर्चा के केंद्र में। अब बहुत लोग ये कह सकते हैं कि भाई परफॉर्मेंस का क्या लेना देना, मतलब ये तो अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसा हो कि हम किसी मंदिर के दर्शन करने गए और परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। कई लोग मानते हैं कि भाई टैलेंट तो खिलाड़ियों में होता ही है, वो जो एक एक्स्ट्रा लक फैक्टर चाहिए होता है, या आपकी जो किस्मत खराब होती है उसी को ठीक करने के लिए हम भगवान के दर पर जाते हैं। वैसे भी खिलाड़ियों में टोटका बहुत ज्यादा होता है, कोई पहले ये ग्लव्स पहनता है, ये पैड लगाता है, या सबके अपने टोटके होते हैं। खैर, एक बात जो मुझे समझ में आती है वो ये कि हम में से, आप में से कोई भी व्यक्ति आस्तिक हो, नास्तिक हो, लेकिन जब बात अपने पर आती है या अपनों पर आती है तो हम सब भगवान के दर पर शीश नवाने पहुंच जाते हैं। और ये तमाम तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि केएल राहुल के केस में यह खास इसलिए हो जाती है क्योंकि केएल राहुल टीम से लगभग बाहर होने कगार पर है। उनकी शादी बीते महीने हुई थी, और क्या ये उनकी पत्नी का इंपैक्ट है कि उन्होंने यहां पर जाकर अलग से दर्शन की, क्योंकि सुबह 3-4 बजे पहुंचने का मतलब है कि रात को 2 बजे से तैयारियां हुई होंगी, उसके पहले दिन प्लानिंग हुई होगी, और बड़ी सादगी से उन्होंने यहां जाकर दर्शन किए, पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद 1 सेकंड भी उन्होंने मीडिया से संवाद नहीं किया, सिर्फ ईश्वर को नमन किया और चुपचाप वापस लौट गए। अब सवाल ये कि तीसरे टेस्ट मैच में खिलाए जाएंगे। हालांकि हम सब चाहते हैं कि शुभमन गिल को मौका मिले और भगवान का आशीर्वाद केएल राहुल पर हो, ताकि वनडे सीरीज में जब उन्हें मौका मिले तो वो टीम इंडिया के लिए अच्छा कर सकें और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कर सके। लेकिन खिलाड़ियों में जो ये भक्ति की भावना बढ़ी है, इसको लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा।